पूरे एक महीने का राशन का खर्चा मेरे क्रेडिट कार्ड से होता है, वो भी फ्री में। क्रेडिट कार्ड की कंपनी दे के जाती है मुझे फ्री में, मुझे उसके लिए उसे अलग से कोई पेमेंट करना नहीं पड़ता है। तो कैसे, चलो जानते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि जो मिडिल क्लास वर्ग होता है वो क्रेडिट कार्ड से हमेशा दूर भागता है। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ कंफर्ट नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड से उन्हें काफ़ी नुकसान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कोई भी नॉलेज या एजुकेशन ऐसा कुछ भी मैं आज से नहीं करूँगा। वो बात अलग है आप इससे कितना सीखते हो, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी खुद की जो पर्सनल लाइफ में जो हुआ है वही आज आपको शेयर करूँगा। मुझे लगता है कि वो मुझे आपको शेयर करना चाहिए, जिससे आप कुछ सीख पाओ और आपकी कुछ गलत फहमियाँ उससे दूर हो पाए। बस इसीलिए आज मेरी ज़िंदगी के ऐसे 2 किस्से आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जहाँ पे क्रेडिट कार्ड वरदान बनाए और मुझे नीचे क्लोथ में जाने से रोका है। क्या है वो, आपको पूरे 45 डेज के लिए 0 इंटरेस्ट पे बिना कोई ब्याज लिए 45 दिनों के लिए आपको पैसा यूज़ करने की पावर देता है, जो एक्चुअल में आपके पास नहीं है, फिर भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही होती है कि ड्यू डेट जो होती है उसके 1 या 2 दिन पहले आप उसे पेमेंट कर दीजिए। चलिए मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे साथ हुआ है, और ये एक हकीकत है, ये घटना मेरे साथ बन चुकी है। आप सभी को पता होगा कोरोना में क्या हुआ था। लॉकडाउन लगा था 2020 में मार्च महीना, और लग गया था पूरा लॉकडाउन। अब ऐसे में भगवान की दुआ से हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखे थे, यानी कि मेरे पास इतना पैसा था कि मेरी EMI और मेरा घर 1 से 2 महीने तक चल जाए। लेकिन लॉकडाउन जो चला था वो आपको पता है करीबन 6 महीने जैसा लॉकडाउन चला था। ऐसे तो 3 महीने के बाद लॉकडाउन ओपन हुआ था, लेकिन वो कुछ भी खास नहीं था, काफ़ी कुछ बंद था, जिसके चलते बिजनेस ओपन नहीं हो पाए थे, और करीबन 6 महीने लॉकडाउन रहा था। लेकिन इन 6 महीने कई लोगों के किस तरह गुजरे हैं वो उनकी आत्मा ही जानती है। बुरे दिन सभी के आते हैं, लेकिन कोरोना ने तो एक साथ सभी के बुरे दिन ला दिए। मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वो 2 महीने के बाद ख़त्म हो गया। अब हमारे मिडिल क्लास के खर्चे मंथली कम से कम 20 से 25 हज़ार और प्लस EMI, यानी कि मेरा जो खर्चा 50 से 60 हज़ार फिक्स था, जो मुझे करना ही था, पैसा अरेंज कहीं से भी। अब मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस था करीबन 0, जो भी रॉकेट थी 1000-2000 हाथ में थी बस, और कुछ भी नहीं था। अब ऐसे टाइम पे मैं क्या करता, जो मैं घर पे पैसा नहीं देता हूँ तो घर कैसे चलेगा? बच्चों की परवरिश करनी है, बच्चों को खाना देना है, लाइट बिल भरने हैं, पानी के बिल, टैक्सेस वगैरह वगैरह। गवर्नमेंट ने तो कोई छूट नहीं दी थी, सिर्फ बोलने की थी, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में कुछ भी नहीं था। वो आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं। अब मेरे पास थे कुछ क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट अच्छी खासी थी। बस उस वक्त वही क्रेडिट कार्ड की मदद से मेरे ये सारे काम हो गए। सबसे पहले मैंने कुछ कैश ली क्रेडिट कार्ड की मदद से। माना कि उस पर कुछ मिनिमम चार्जेस लगे थे, लेकिन उसी कैश की वजह से, लेकिन रोज ब रोज के जो खर्चे होते हैं वो तो हम ऑनलाइन नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड से, इसलिए कुछ कैश ले ली मैंने 10,000 जैसी, और बाकी राशन सामग्री, लाइट बिल, ये सारे मैंने पेड कर दिए वाया क्रेडिट कार्ड। मुझे वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगे और 45 डेज की क्रेडिट लिमिट मिल गई। और इसके साथ साथ ये तो ठीक है, लेकिन मैंने मेरी जो EMI है वो भी मेरे क्रेडिट कार्ड की मदद से पे कर दी, और उसमें भी मुझे क्रेडिट मिल गई 45 डेज की। अब
करीबन 3.5 महीने हुए हो कि और कोरोना को 3.5 महीने हो गए और अब मेरा कुछ अटका हुआ पेमेंट रिलीज हो गया। अब वो जैसे ही मेरा पेमेंट रिलीज हुआ, मैंने बिफोर ड्यू सारा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया और दोबारा से दूसरे मंथ से वही साइकिल रिपीट की। सारे जो खर्चे थे वो मैंने पे कर दिए क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली और वापस मुझे मिल गया 45 डेज का क्रेडिट बिना ब्याज के। अब तो वो पैसा मैंने टाइमली रीपेमेंट करता रहा। ये साइकिल मेरी 2-3 महीने सलंग चलती रही ऐसे ही, जिससे मुझे न कोई एडिशनल एक्सपेंसेस हुई और न ही मुझे एडिशनल कोई बर्डन हुआ। और जैसे ही बिजनेस मेरे ओपन हुए ऐसे ही मैंने सारा रिकवर कर लिया, बिजनेस में पैसा अर्न किया और उसको लेवल कर दिया। ये था पहला किस्सा। अप्रैल महीना 2023, मेरी ऑफिस, मैंने नई खुद की ऑफिस ली और वहाँ पे इनॉग्रेशन था, मुहूर्त था और कुछ दिन 8 या 10 दिन गुजरे होगी और एक एक्सीडेंट हो गया मेरे साथ। और उस एक्सीडेंट में इतना बुरी तरह से मैं इंजर्ड हुआ कि मेरे दोनों ही हाथ फ्रैक्चर हो गए, पूरी शक्ल जो मुंह है वो छिल गया और डॉक्टर ने लिख दिया 6 महीने का पूरा बेड रेस्ट। मेरे दोनों ही हाथ फ्रैक्चर थे, काम नहीं कर रहे थे प्रॉपर। अब मैं बिजनेस का नई ऑफिस थे, उसके कई नए नए खर्चे, उसकी ऑफिस की भी EMI प्लस हो चुकी थी अब तक, प्लस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस के का लाइट बिल, ऑफिस के अन्य खर्चे, पानी का बिल वगैरह वगैरह, ऐसे ऊपर से ज़्यादा बर्डन मेरे पे आ चुका था। ऊपर वाले की दुआ से कुछ बचत थी लेकिन वो ज़्यादा नहीं थी क्योंकि नई नई ऑफिस जस्ट ली थी मैंने, तो 40 से 50 की बचत थी मेरी। तो वो तो पहले ही EMI में ख़त्म हो जाएगी मुझे पता था, इसलिए यहाँ पे भी मैंने माइंड यूज़ किया और जो कैश मेरे पास था उसे मैंने सेव किया और बाकी के सारे खर्चे जितने भी हो सके मेरे खर्चे वो मैंने क्रेडिट कार्ड की मदद से किए। दोबारा ऐसे ही मेरी साइकिलें चली। 6 महीने तक मेरा इनकम जो था वो शून्य था, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड की मदद से मेरी साइकिलें चलती रही क्योंकि जो 40-50 हज़ार थे मेरे पास उसी को मैंने इसमें इन्वेस्ट करके उसे घुमाया मैंने 45 डे करके, ऐसे करके 4 से 5 साइकिलें घूमी। और 6 महीने के बाद जब मैं मार्केट में उतरा और रिकवर हो चुका था पूरी तरह से, तब मैंने दोबारा से पैसा अर्न किया और उसके वो पैसा वहाँ पे पेड अप करके मैंने मेरी जो गाड़ी थी उसको फिर से पटरी पे लाई। क्रेडिट कार्ड से मैं पहले से ही क्रेडिट कार्ड से काफ़ी खर्चे करता आया हूँ। करीबन मेरे 90% बिजनेस और घर के जो खर्चे होते हैं वो क्रेडिट कार्ड से ही होते हैं। उसमें आज तक मुझे करीबन कभी पेनल्टी नहीं लगी क्योंकि 10 तारीख को जो मेरा पैसा ड्यू हो रहा है तो मैं 7 डेट को ही वो सारा पैसा पे कर दूँगा क्रेडिट कार्ड को। उस कंपनी को पे करने के बाद मुझे कोई टेंशन नहीं होता और मेरे पास अच्छी खासी लिमिट भी है क्रेडिट कार्ड की। कभी कोई आफत आती है, कोई मुसीबत आती है, तब ये क्रेडिट कार्ड मुझे उस मुसीबत में से निकालने में सरबत है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो क्रेडिट कार्ड का सावधानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए वरदान है। और सालाना करीबन 20,000 का तो रिवॉर्ड मुझे दे ही देता है ये क्रेडिट कार्ड। अब मार्केट में जाइए, पैसा मांगिए आपके दोस्तों से, आपके फैमिली से, देखिए कैसे मुंह चढ़ाएंगे। 0 इंटरेस्ट रेट पे पैसा देने की तो बात दूर है, शायद आपसे बात करना भी बंद कर देंगे वो लोग। लेकिन जो आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको उनके आगे हाथ पैर जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट कार्ड की मदद से वो खर्चा कीजिए और शांति से लाइफ जिए। जब आपकी इनकम आती है, कोई पेमेंट डेट होती ही है, उस वक्त ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दीजिए। लेकिन इसमें एक सावधानी रखिएगा, क्रेडिट कार्ड है इसका मतलब ये नहीं आपको खर्चे पे कोई लिमिट नहीं रखनी। जो आपका एक्चुअल खर्चा है, जो आपको करना चाहिए वही खर्चा कीजिए। ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड है 10 लाख की लिमिट है तो 10 लाख पूरा खर्चा कर दीजिए। नहीं, अननेसेसरी एक्सपेंस मत कीजिएगा क्रेडिट कार्ड से। जितना आप पे कर पाओ उतना ही एक्सपेंस कीजिए क्रेडिट कार्ड से। तभी आपको खुद को
सर्वर कर पाओगे और आपका ग्रोथ है अपर लेवल पे ले पाओगे। क्रेडिट कार्ड से कई जिंदगियां सुधरी है, तो जो लोगों ने मिस यूज किया है क्रेडिट कार्ड का, उनकी जिंदगियां बर्बाद भी हुई है। सावधानी के साथ रखिए कदम एक आगे। और क्रेडिट कार्ड से काफ़ी कम इंटरेस्ट पे आप लोन भी ले सकते हो। आपको मार्केट में घूमने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड से पल भर में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। जो आपको इमरजेंसी फंड की भी रिक्वायरमेंट हो तो क्रेडिट कार्ड से वो नीड भी आपकी ख़त्म हो जाती है। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि आपको जो पैसा आपने लिया है उसको बिफोर ड्यू डेट पे कर देना है। जो आप ये गलती नहीं करोगे तो आपको कोई पेनल्टी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जो आपने ड्यू डेट को मिस कर दिया तो ये आपके लिए श्राप हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसके बाउंसिंग चार्जेस, पेनल्टी, लेट फी और इंटरेस्ट ये सब मिलाकर काफ़ी हैवी हो जाता है। लेकिन जो आप इसका सही इस्तेमाल करोगे तो आपकी मुसीबतें जो आप पे आती है ना वो काफ़ी कम हो जाएगी। फाइनेंशियली जो मुसीबतें आती है वो आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। और मैं नहीं, काफ़ी लोग ऐसा कर रहे हैं। और जो मेरा सालाना खर्चा होता है क्रेडिट कार्ड से, उसी के रिवॉर्ड के रूप में क्रेडिट कार्ड कंपनी मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देती रहती है। कहीं अमेज़ॉन का वाउचर दे दिया 2000 का, कोई बार मुझे कोई वो फ्लाइट टिकट दे दी। ऐसे अलग अलग वाउचर मुझे देती रहती है। इसीलिए मैंने एवरेज मंथली मेरी इनकम सिर्फ क्रेडिट कार्ड से ही 20,000 रुपये आराम से होगी। और इस